राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ही कई बार भारत में अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर आगाह किया है। हाल ही में नेपाल के निकट सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर रिपोर्ट की एक लंबी सीरीज जारी की गई थी। इन रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग अवैध घुसपैठियों का हो सकता है, और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो घुसपैठिए ही हैं। लेकिन आज मामला ये नहीं है। मामला है कि आगरा में एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और वहाँ 250 से 300 बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन को कोई खैर खबर नहीं हुई। जब इनकी सूचना प्रशासन को दी गई तो प्रशासन की आंख खुली। इतनी गहरी नींद भी किस काम की, जो पता ही ना चले कि आसपास आखिर चल क्या रहा है। आज तो ये लोग खुद को गरीब दिखाएंगे और हो सकता है ये हो भी, लेकिन कल ये लोग क्या करेंगे सब जानते हैं। कल ये लोग चाकू लेकर लोगों के घरों पर कब्जा करेंगे, किसी की जान लेंगे, तब प्रशासन क्या करेगा? क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस वक्त मौजूद हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी सोते हुए प्रशासन की। आगरा के पंचकुइया कब्रिस्तान की जमीन पर 100 परिवारों के 250 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। इनको लेकर यह खुलासा हुआ है कि इनमें से सिर्फ 25 लोग ही भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है उनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। इस बात को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि इन 25 लोगों ने ही इन घुसपैठियों की यहां एंट्री करवाई होगी। पंचकुइया कब्रिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में दफन किए गए लोगों के परिजनों द्वारा अवैध अतिक्रमण की कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी, क्योंकि हर बार की तरह प्रशासन यहां भी कुछ बड़ा कांड होने की इंतजार में था। इसके बाद कब्रिस्तान प्रबंधन समिति ने हाल ही में घोषणा की कि वे अब कब्रों पर स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं होने देंगे। कब्रिस्तान समिति के सचिव मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर सैफी का कहना है, हमने तय किया है कि किसी को भी सीमेंटेड कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हमने लोगों से पुराने सीमेंटेड कब्रिस्तानों को भी जल्द से जल्द ध्वस्त करने के लिए कहा है। दरअसल करीब 100 परिवार कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से रहते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद स्थानीय खुफिया इकाइयों ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही प्रशासन भी जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। इस कब्रिस्तान में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने वाले लोग गुब्बारे बेचते हैं और रेस्टोरेंट में खाना बनाने जैसे कम वेतन वाले काम करते हैं। इन परिवारों के बच्चे अक्सर सड़कों पर भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि यहां रहने वाले सिर्फ 20 से 25 लोगों के पास ही भारत का आधार कार्ड है, जबकि बाकी लोगों के पास अपनी पहचान या नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। यही नहीं, इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध पक्के निर्माण कर रखे हैं। इस मामले में महफूज संगठन के कोऑर्डिनेटर चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद इन्होंने इन घुसपैठियों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री और आगरा के जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। दैनिक भास्कर ने नरेश पारस के हवाले से कहा है कि कई हिंदू परिवारों ने कब्रिस्तान की जमीन पर झोपड़ियां बनवाने के लिए खुद को मुस्लिम के रूप में पेश किया है। इन्होंने कहा, यहां कई परिवार ऐसे भी हैं जो हिंदू हैं, नाम बदलकर मुस्लिम बनकर रहते हैं।
कमेटी ने निजी स्वार्थ के चलते सालों से यहां अवैध बस्ती बसा कर रखी है। एसएसपी के आदेश पर एलआईयू की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं जिनके पास पहचान पत्र नहीं है या जो लोग अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं। इस बारे में जांच पूरी होने के बाद प्रशासन उचित कदम उठाएगा। 13 अक्टूबर 2022 को एसीएम और बाकी अधिकारियों की टीम ने कब्रिस्तान का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने यहां रहने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि दस्तावेज नहीं दिखाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण के बाद वक्फ बोर्ड की एक टीम ने भी 18 तारीख को इस कब्रिस्तान का दौरा करते हुए एक नोटिस चिपका दिया था। यहां रहने वाले लोगों को 3 दिनों में अपने पहचान के दस्तावेज जमा कराने के बाद कब्रिस्तान की जमीन पर रहने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। इस मामले में एडीएम सिटी अंजनी श्रीवास्तव का कहना है, कब्रिस्तान समिति ने पत्र लिखा है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जिनके पास पहचान पत्र हैं वे कब्रिस्तान समिति की अनुमति से रह सकते हैं। वहीं कब्रिस्तान समिति के सचिव मौलाना जुबैर ने कहा है, यहाँ रहने वाले लोग बेहद गरीब हैं। जो प्रशासन का फैसला होगा वो उसका सम्मान करेंगे। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ही कई बार भारत में अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर आगाह किया है। हाल ही में ऑफ इंडिया ने नेपाल के निकट सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर रिपोर्ट्स की एक लंबी सीरीज जारी की थी। इन रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग अवैध घुसपैठिया है। लेकिन आगरा की यह घटना आंख खोलने के लिए काफी है। जो वक्फ सैकड़ों साल पुराने मंदिर पर कब्जा कर सकता है, उसे कैसे अपनी जमीन पर हो रहे कब्जे की भनक नहीं लगी। ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सफेद झूठ है। और हकीकत ये है कि पहले तो ये लोग इनके अन्नदाता बनेंगे, इनके रहने के लिए जगह देंगे, फिर काम देंगे, और जब पैसे की तंगी होगी तो इन्हें जिहादी बनाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे, और भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश रची जाएगी। ये एक बड़ा खेल रचा जा रहा है। नहीं तो आप ही सोचिए, बांग्लादेश से आगरा तक का सफर कोई मामूली सफर नहीं है। इन लोगों को यहां तक लाया गया है और यही सच्चाई है। और अब वक्त आ गया है जब सरकार को इन्हें खदेड़ना ही होगा, और सबसे बड़ी चुनौती होगी इन्हें यहां आने से रोकने की। उसके लिए भारत सरकार को सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित करना होगा, नहीं तो आने वाला वक्त चिंता का सबब बनने वाला है। आम नागरिकों की तो आंखें खुल चुकी हैं, अब सरकार को भी अपने आंखें खोलने की जरूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।